गांधीनगर का राजा। गांधीनगर राज्य, जो हरे भरे जंगलों और लहराते पहाड़ों के बीच बसा था, पर राजा भगत सिंह दयालुता और बुद्धिमत्ता से राज करते थे। उनके प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी और राजा भी न्यायप्रिय शासन और सुरक्षा के साथ उनके प्रति अपने प्रेम का उत्तर देते थे। उनके शासन में राज्य खूब फल फूल रहा था और उसकी राजधानी टेमल वास्तुकला और संस्कृति का अद्भुत उदाहरण बन चुकी थी। एक दिन जब सूरज चमक रहा था, राजा ने अपने राजकीय कार्यों से अवकाश लेने का निश्चय किया और रानी अक्ष के साथ जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। उनके साथ सेनापति विवेक भी थे, जो एक अनुभवी और बहादुर योद्धा थे। उन्होंने यात्रा की सारी तैयारियां बहुत ही सावधानी से की। जैसे ही वे जंगल के अंदर गहराई में पहुंचे, राजपरिवार वहां के अद्भुत वन्य जीवन और मनोहारी दृश्यों को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। परंतु यह सुखद यात्रा एक गंभीर समाचार के साथ बाधित हो गई। एक संदेशवाहक ने आकर बताया कि पूरब की ओर स्थित शक्तिशाली चिंग साम्राज्य ने गांधीनगर और विशेषकर उसकी राजधानी टेमल पर नजरें गड़ा दी हैं। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें भली भांति पता था कि चिंग साम्राज्य की यह रुचि उनके राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। टेमल, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता था, एक ऐसा रत्न था जिसे चिंग किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता था। राजा ने तुरंत जंगल से वापसी की और महल पहुंचकर अपने सलाहकारों और सैन्य नेताओं के साथ एक आपात बैठक बुलाई। सेनापति विवेक को राज्य की रक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई। गांधीनगर और चिंग साम्राज्य के बीच युद्ध शुरू हो गया। राज्य के सैनिक वीरता से लड़े, परंतु उनकी संख्या शत्रु से बहुत कम थी। चिंग की सेना अंतहीन प्रतीत होती थी, एक के बाद एक लहरें युद्धभूमि पर आती रहीं। भले ही गांधीनगर के सैनिक बहादुरी से लड़े, परंतु धीरे धीरे थकावट और नुकसान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। राजा भगत सिंह ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं युद्धभूमि में उतरने का निर्णय लिया। वे तलवार के हर वार में साहस और कुशलता दिखा रहे थे, परंतु शत्रु की विशाल सेना के सामने गांधीनगर की सेना लड़खड़ाने लगी। इस भयंकर युद्ध में सेनापति विवेक को शत्रु ने बंदी बना लिया। यह समाचार पाकर राजा का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने शेष बचे सैनिकों को एकत्र किया और अंतिम प्रयास के रूप में चिंग की सेना पर जोरदार हमला किया। युद्ध अत्यंत घमासान था, तलवारें टकरा रही थीं, तीर आकाश में उड़ रहे थे। राजा ने पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी और शत्रु की पंक्तियों को चीरते हुए सेनापति विवेक को ढूंढते रहे। अंततः वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां विवेक को बंदी बनाकर रखा गया था। राजा ने अपनी तलवार से शत्रु सैनिकों को परास्त किया और अपने विश्वासपात्र सेनापति को मुक्त कराया। राजा और विवेक ने मिलकर अपनी सेना तक वापसी की, जहां सैनिकों ने उन्हें उत्साह और आंसुओं के साथ स्वागत किया। चिंग साम्राज्य की सेना अब यह समझ चुकी थी कि वह गांधीनगर की आत्मा और साहस को नहीं तोड़ सकती, पीछे हटने लगी। युद्ध समाप्त हुआ, परंतु राज्य के कई नगर नष्ट हो चुके थे और अनगिनत लोग मारे गए थे। प्रजा विजय से प्रसन्न थी, लेकिन अपने प्रियजनों के नुकसान का शोक भी मना रही थी। राजा ने इस घड़ी में दया और करुणा का परिचय दिया। उन्होंने चिंग साम्राज्य को क्षमा कर दिया, यह जानते हुए कि नफरत और प्रतिशोध केवल हिंसा का चक्र बढ़ाते हैं। उन्होंने